नमस्कार साथियों, मैं हूं थोड़ा सा शायर अमित कुमार ग्वाल और आप सुन रहे हैं कथा कस्तूरी। कथा कस्तूरी में आज मैं सुना रहा हूं हरीश श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी बेश्या। ये कहानी कथा स्पर्धा प्रतियोगिता की विजेता कहानियों में से एक है। आज अचानक से सुबह सर्दी का एक एहसास सिमट आया तो खिड़की नहीं खोली। केवल पर्दा हटाकर शीशे से रात भर की भाप साफ कर पार्क में देखता रह गया। थोड़ी सी खिड़की खोली तो चिड़ियों की चहचहाट भरे स्वर साफ सुनाई देने लगे थे। बेबी अपनी निद्रा त्याग कर आकाश में उड़ रहे थे भोजन के लिए। कर्मशील पक्षी। थर्मस से पानी उड़ेल दिया गिलास में और इमर्शन रॉड लगा दी। ड्रॉर से डिब वाली चाय का एक पाउच निकाल कर डाल दिया। 2 मिनट में चाय तैयार। स्विच ऑफ कर गिलास हाथ में लेकर चाय की सिप लेता रहा। क्या इतनी जल्दी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जीवन में? बेवकूफों की तरह सोचते हो। ग्लास मेज पर रख इधर उधर देखने लगा। कोई नहीं था आसपास। हंसकर ग्लास उठा लिया। मन ने कहा, ये मेरी ही तो आवाज थी। सोचो ग्लास के बारे में, उसमें ठहरे जल के बारे में, बिजली से उत्पादित ताप को और तुम्हारी अपनी पसंद की चाय पत्ती। वर्षों से पारदर्शी चाय पी रहे हो, कभी गहरी लाल चाय नहीं पी। क्यों? तुम जीवन भी तो ऐसा ही जीना चाहते थे और अब कहते हो कि इतनी जल्दी प्राप्त हो सकता है सब। कितना संघर्ष किया पहले गिलास जैसा बनने में और उसमें तरलता भरने का। सब भूल गए। थपा दिया जीवन तुमने तब, आज वर्षों से मुंह के साथ लगी है। नित्य कर्म करने के पश्चात पूजा नाश्ता कर अध्ययन में बैठ गया तो करीब 1 घंटा खो गया। उसी में तभी मोबाइल बज उठा तो बात करता रहा। जब बातचीत बंद हो गई तो फेसबुक समूह देखने लगा। सार्थक कहानियों में कहानी लिखनी है तो लिखने बैठ गया। इस जगमगाते शहर में जहां हर तरफ उजाला है, वहां ये गली कैसे अंधेरे में पड़ी है। शायद यहां कोई रहता ही नहीं या विकास नहीं हुआ। अब निकले हैं तो चलो देख ही लें कि यहां अंधेरा क्यों है। घुस गए गली में तो ये क्या। 0 वाट की रोशनी में पंछी ही पंछी लाइन में थे। लिपे पुते चेहरे, आवरण लपेट झूठी मुस्कुराहट बिखेरते। मोलभाव करते आदमी और औरतें, कुछ जबरदस्ती करते आदमी तो कुछ औरतें, कुछ मुंह ढके सभ्य आदमी तो कुछ लुंगी में ही भागते। एक ने हाथ पकड़ लिया तो खड़ा हो गया। पूरी रात या घंटे भर रहोगे? बहुत शराब और बीड़ी सिगरेट की महक भरी थी गली में। बाहर चलने का कितना लोगी? ऊपर से नीचे देखती रही, फिर बोली, हम बाहर नहीं जाते। जो बाहर करना है वो यहीं करके दफा हो जाओ। हम बेश्या हैं, डेटिंग पर नहीं जाते। वाह, लगता है बहुत कुछ जानती हो। अरे जाओ मियाँ, क्यों टाइम खोटा कर रहे हो? तुम खड़े रहोगे तो कोई आएगा नहीं। अच्छा ये बताओ, एक से कितना लेती हो? 50 रुपया। ये लो 100 रुपए। और दे दिए। रुपए पकड़कर बोली, चलो अंदर। अरे सुनो, अंदर वंदर कुछ नहीं, तुम जरा अच्छी लगी तो रुक गया। कोई लेखक कवि तो लगते नहीं जो यहाँ मगजमारी करने चले आए। ऐसा कुछ नहीं, खाली घुमक्कड़ हूं। चेहरा तुमने ज्यादा लीपा पोता नहीं तो आ गया। कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो भाग जाओ। अच्छा, जब तुमने 100 रुपए दिए ही है तो कुछ सुनकर चले जाओ। मैंने बहुत कम उम्र में ही जान लिया था कि पुरुष महिलाओं से या मेरे मामले में लड़कियों से क्या चाहते हैं। कोई भी ये सोचकर बड़ी नहीं होती कि वो वेश्या बनना चाहती है, लेकिन कभी कभी चीजें बस हो जाती हैं और अचानक हमको एक अपरिहार्य स्थिति में डाल दिया जाता है। मैं एक अच्छी लड़की थी और मैंने ना केवल अपनी मां से बल्कि उस जीवन शैली से भी दूर रहने की कोशिश की जिसमें उन्हें डाल दिया गया था। वह एक समय में बहुत खूबसूरत थी। मैंने एक बार उसकी तस्वीर देखी जब वो जवान थी, लेकिन दबाव और समय ने सुंदरता को तब तक खत्म किया जब तक कि कुछ बचा था। वह एक महिला का खोखला खोल था। अंत में वह कठोर और ठंडी हो गई और उसके पास मुझे या किसी और को देने के लिए कुछ नहीं बचा और उसने बदले में किसी भी मदद या प्यार से इनकार भी कर दिया। इसलिए वह बिल्कुल अकेली मर गई और भले ही मैं बिस्तर पर उसके साथ थी, फिर भी वह अकेली थी। उसने बहुत पहले ही किसी चीज या किसी की भी परवाह करना बंद कर दिया था और इसमें उसकी इकलौती बच्ची भी शामिल थी। मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, बस इसे वैसे ही बता रही हूं जैसे ये है। मुझे सहानुभूति नहीं, बस बोलने का मौका चाहिए और शायद मैं किसी अन्य अभागी आत्मा को पीड़ा से बचा सकती हूँ। जैसा मैंने किया वैसा नहीं, बल्कि जैसे मेरी मां ने किया। तुम ले चलोगे? नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें ले तो जा सकता हूं पर आश्रय नहीं दे सकता। समाज से नहीं डरता। खुश रहो,
लव यू। मुड़ा तो उसने कहा थैंक्स सर। लिखते लिखते मन उचट गया तो बंद कर दिया लिखना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? दीजिए अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, हम फिर मिलेंगे यूं ही स्क्रॉल करते करते।